अब जरा समझिएगा ध्यान से, पहले जब बात कर लेते हैं भाई कुछ अपने जो वेटेज की, रीजनिंग का जो वेटेज है, तो देखिए हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में आपको मिलेंगे टोटल, देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, पहले तो आपका जीए का पार्ट सीरियल नंबर के हिसाब से, सेकंड नंबर देखिए रीजनिंग लिखा हुआ है, जिसके लिए आपको बोला गया कि 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 15 क्वेश्चन डीएसएस, जैसे कंपेरेटिवली अगर आप बात करें बाकी एग्जाम्स की, जैसे डीएसएसबी से कुछ लोग उसको रिलेट कर रहे हैं, तो डीएसएसबी में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई कुछ टॉपिक्स तो आपके इससे थोड़ा सा एक्सेस जरूर होंगे रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा जरूर होंगे, पहली चीज। अच्छा, इस 15 क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, बाकी इसमें आप देखेंगे कि क्वालिफाइंग आपका 40% है, वो आपको जरूर लेके ही आना है, ठीक है, तो 15 चौको 60 मतलब 60 मार्क्स के आसपास आपको लेके आना है, पहली चीज है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें रीजनिंग के 15 क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा कि एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट आपको देना है, ठीक है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं देना है। अगर 8 से 10 मिनट के अंदर अगर आपके रीजनिंग के भाई 15 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपकी स्पीड अच्छी है, बाकी जितने और भी सारे सेक्शंस है उसमें आप अच्छे से चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो चलिए, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब जरा ये देख लेते हैं कि टॉपिक्स आपके क्या क्या है, सिलेबस आपका क्या है, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है और हमें पढ़ना कितना है, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक्स आपके सामने जो दिए गए हैं, टॉपिक्स आपको देखिए, सबसे पहले एक अल्फाबेट टेस्ट का टॉपिक आपको मिलेगा, जिसमें आप देखे होंगे क्वेश्चंस जो मैंने कराए हुए हैं आपको यूट्यूब सेशंस में भी, तो डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना, या फिर एक वर्ड आपको दे दिया जाता है और आपसे कहता है कि इसमें कितने पेयर बन सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, या एक वर्ड देके नीचे 4 वर्ड और आपको दे दिए जाते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको पता करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग, जो कि ऑलरेडी इसके ऑनलाइन बैच में शुरू हो चुका है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग फटाफट बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक वहां पे शुरू हो चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक आपको एनालॉजी का मिलेगा, कि पहला वर्ड जो होगा दूसरे वाले से जिस तरह से कनेक्टेड होगा, तीसरा वाला आपका नेक्स्ट वाले से कैसे कनेक्टेड होगा, ये चीज आपको पता करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके पास एक क्लासिफिकेशन है, ऑड वन आउट का टॉपिक, जिसको हिंदी में हम वर्गीकरण कहते हैं। 4 से 5 आपको वर्ड दे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि टोटल मिला के चारों में से कौन है ऐसे जो 3 जो कि एक पर्टिकुलरली ग्रुप बनाते हैं, और एक ऐसा कौन है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, मतलब जिसको हम भ्रष्टाचारी के नाम जानते हैं, कि कौन सा ऐसा है जो भ्रष्टाचारी वर्ड के साथ जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, जाहिर सी बात है भाई वो सारी कहानी बिल्कुल सेम बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन टेस्ट, जो दिशा वाले क्वेश्चन होंगे, दिशा वाले क्वेश्चन को भी आपको इसमें देखना पड़ेगा, शेडो वाले क्वेश्चन होंगे, कंपेयर वाले क्वेश्चन होंगे, एंगल वाले क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्शन के बनते हैं, वो सारी कहानी आप पढ़ेंगे डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको ब्लड रिलेशन का टॉपिक मिलेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ब्लड रिलेशन का जो प्रीवियस एग्जाम्स का पेपर था उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है कि ब्लड रिलेशन का भाई एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो ब्लड रिलेशन में पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन होंगे, या फैमिली चार्ट जो आप बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सारी कहानी आपको मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास बाबू क्या दिया गया, रैंकिंग दिया गया है। रैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन की एक पर्सन लेफ्ट से इतने प्लेस पे है, दूसरा राइट से इतने प्लेस पे है, दोनों पोजिशन को चेंज कर लेते हैं, या दोनों के बीच में इतने लोग हैं, या कुछ ऐसी कहानी जो बनती है, ए बी से बड़ा है, छोटा है, मोटा है, नाटा है, भाटा है, सारी कहानी बिल्कुल ये आपको कंपैरिजन के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट आपको देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक मिलेगा, रो में सारे पर्सन बैठे हैं, टेबल में सारे पर्सन बैठे हैं, या एक फ्लोर है बिल्डिंग के, उसके कुछ फ्लोर पे कुछ पर्सन रह रहे हैं, वो सारी कहानी मिलेगी। नेक्स्ट आपको पजल का टॉपिक मिलेगा, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, उसको हमें अरेंज करना है, उसके कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल दे दिए गए, उनका प्रोफेशन दे दिया गया, उनके कलर ऑफ ड्रेस दे दिए गए, उनका जेंडर पता करना है, ये सारी कहानी आपको पजल के अंदर मिलेगी। सिलॉग, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, ऐसे करके जो कहानी बनती है उसके बिहाफ पे कंक्लूजन भी होगा, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। मूविंग ऑन, सीरीज की बात करेंगे, नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सीरीज के टॉपिक के अंदर। आगे बढ़ते चले, मिसिंग कैरेक्टर, जिसमें आपने देखा होगा कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉक्स में कुछ नंबर दिए जाते हैं और एक जगह पता करना पड़ता है कौन सा नंबर होगा, उसी में फिगर बना देते हैं, सारी कहानी आपकी ऐसे बनेगी। नेक्स्ट आपको कैलेंडर का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है कि इस डेट पे कौन सा डे होगा, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लॉक का टॉपिक, डाइस 4-5 डाइस देके किसी के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा ये पूछा जाएगा। क्यूब का क्वेश्चन है, क्यूब है उसको किसी कलर से पेंट किया गया है, कुछ पीसेस में ब्रेक किया गया है, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका 2 साइड पेंटेड है, जिनका 3 साइड पेंटेड, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, वेन डायग्राम, 2 से 3 वर्ड दे दिया जाएगा, डायग्राम ऐसे जो हम बना देते हैं वेन डायग्राम का, वो सारा फंडा आपका वैसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है अर्थमेटिकल रीजनिंग, रीजनिंग में देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि मैथ्स में भी आपके कॉमन होते हैं, जिनको हम अर्थमेटिकल रीजनिंग के नाम जानते हैं, जिसमें एवरेज का
का क्वेश्चन, एज का क्वेश्चन, रेशियो के कुछ क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड फाइनली आपके पास है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर है, मिरर इमेज है, मिरर वाटर इमेज है, पेपर फोल्डिंग, कटिंग है, कुछ इस तरह की कहानी आपको मिलेगी। तो ये है भाई आपका फाइनल सिलेबस जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे टॉपिक से आपके टोटल मिला के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर जिसको क्लिक करना है भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।